मित्रों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। जैसा कि आपको पता होगा, काफ़ी किसानों की यहाँ पर किस्त रोक दी गई है और जितने भी पति पत्नी दोनों को लाभ मिल रहा था, उन दोनों की यहाँ पर किस्त रोक दी गई है। हालांकि मेरे पास काफ़ी सारे भाइयों ने कमेंट किए कि कई सारे ऐसे केस हैं जिनको अभी भी किस्त का पैसा मिल रहा है, जो कि पति पत्नी दोनों को मिल रहा है, लेकिन उनकी अभी तक आ रही है। तो मैं आपको बता दूं, जैसा कि पिछले वीडियो मैंने आपको बताया, अभी जो सत्यापन चल रहा है वो सत्यापन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, वो अभी चल रहा है। तो हो सकता है अगली किस्त में उनकी किस्त रोकी जा सकती है। लेकिन मैं यहाँ पर पति पत्नी के जितने भी केस थे, तो आपको पता होगा इसमें एक योजना के लिए एक व्यक्ति पात्र है, लेकिन इसको पात्र बनाने के लिए एक बहुत बड़ी बुरी खबर आ रही है। मैं आपको उसको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो चलिए, तो मित्रों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, जिससे कि आगे आने वाली जो वीडियो उनका आप लगातार देख सकें। तो चलिए, तो मित्रों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर एक बड़ी अपडेट आई हुई है और मैं आपको बता दूं, काफ़ी सारे भाइयों को पता होगा कि पति पत्नी जितने भी केस थे और इसके अलावा और भी ऐसे संज्ञान में केस आए थे, उन लोगों की यहाँ पर किस्त रोक दी गई है। लेकिन आपको किस तरह से चालू कराना है इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी भी यहाँ पर सत्यापन जारी है और सत्यापन किया जा रहा है। जितने भी अभी जो पति पत्नी के जो भी केस हैं, जो कि अभी भी उनको किस्त मिल रही है, तो हो सकता है जो अगली किस्त आने वाली है, जो 21वीं किस्त आएगी, तो उसमें उनको अपात्रता उनके आवेदन में लगाई जा सकती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपके केस में पति पत्नी दोनों को इस किस्त का लाभ मिल रहा था, तो दोनों की यहाँ पर रोक दी गई है। काफ़ी कुछ व्यक्ति की अभी नहीं रोकी गई है, वो हो सकता है कि अगली जो किस्त आएगी तब तक रोकी जा सकती है। लेकिन पति पत्नी दोनों में से किसी एक को पात्र तो माना ही गया है, लेकिन फिलहाल में सत्यापन की वजह से इन दोनों की किस्त रोक दी गई है। तो आपको किस तरह से चालू कराना है, लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी सुनवाई में ऐसा आ रहा है, काफ़ी सारे भाइयों ने मेरे वीडियो के, जैसे मैंने वीडियो डाला उसमें कमेंट भी किया कि मतलब एक व्यक्ति की तब चालू होगी जब दूसरे व्यक्ति का, जैसे कि पति की और पत्नी की दोनों को किस्त मिल रही है, दोनों को पात्र कर दिया गया है, लेकिन एक व्यक्ति की, जैसे कि पत्नी की हमें चालू करानी है और पत्नी की चालू नहीं करानी है, तो पति की तभी चालू होगी जब हम पत्नी को जितनी भी किस्त मिली हुई है, या 2 किस्त मिली है या 4 किस्त मिली हुई हैं, पहले उसका पैसा कृषि विभाग में जाकर आपको पहले पैसा उनका जमा करना होगा। यानी जितनी भी उनको किस्त मिली है, तो पहले वो पैसा रिफंड कराना होगा, यानी जमा कराना होगा। उसके बाद ही जो दूसरे व्यक्ति है, जैसे कि पति है, उनकी किस्त को रिलीज किया जाएगा। तो इस तरह से मित्रों, मैं आपको बता दूं, काफ़ी सारे भाइयों ने कुछ कमेंट करके भी बताया कि मतलब पहले एक व्यक्ति की जमा करनी पड़ेगी, उसके बाद ही दूसरे व्यक्ति की रिलीज की जाएगी। तो ऐसा सुनने में आ रहा है, मेरे भी सुनने में ऐसा आया है कि पहले पति की, यानी दोनों में से किसी एक की आपको बंद करानी पड़ेगी। यानी बंद तो दोनों की हो चुकी है, लेकिन उसमें एक की बंद होगी, और जिसकी आप बंद कराएंगे, जैसे कि आप बताएंगे या पत्नी की बंद कराना चाहते हैं या पति की बंद कराना चाहते हैं, तो उसका जो भी पैसा उनको प्राप्त हुआ है, चाहे 2 किस्त मिली हो या 4 किस्त मिली हो या 10 किस्त मिली हो या उससे ज़्यादा मिली हुई है, तो पहले वो किस्त को जमा करना होगा। आपको कृषि विभाग में जाकर वहाँ से आपको एक फॉर्म देंगे, वहाँ से आप सबमिट करके आपको बैंक में जमा करना होगा, और उसके बाद में जो पति की है उसकी किस्त को, जो भी किस्त होंगी, उनके पेमेंट को रिलीज किया जाएगा। तो इस तरह से अभी सुनाई में आ रहा है। लेकिन मैं आपको इसको जो भी न्यूज़ है इसको दावे से नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये अभी सुनाई में आ रहा है। तो ये सत्य भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। इसके बारे में कोई भी जानकारी अभी आधिकारिक रूप से कोई भी ऐलान, या सरकार की ओर से या पोर्टल की ओर से कोई भी ऐसा आधिकारिक ऐलान अभी तक इसके बारे में नहीं किया गया है कि ये खबर सत्य है या असत्य है। लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे कि ऐसा हो भी सकता है कि भाई जो अपने दूसरे व्यक्ति को, दोनों व्यक्ति ने जो इसका लाभ प्राप्त कर लिया है, तो दोनों इस योजना के लिए अपात्र थे, केवल एक व्यक्ति को ही पात्र माना गया था। ऐसे में आपको पति की चालू कराने के लिए आपको पत्नी के जितने भी किस्तों को उनकी किस्त आई हुई है खाते में, उनको आपको कृषि विभाग में जाकर वहाँ से आपको एक फॉर्म देंगे। उसके बाद में वो आपको बैंक में जमा करना होगा, और उसके बाद ही जो पति की जो भी पेमेंट होगा, जो भी किस्त होगी, उनको रिलीज किया जाएगा। तो इसमें काफ़ी समस्या हो सकती है। आपको ये खबर जो भी है वो अच्छी नहीं लग सकती, क्योंकि भाई ऐसा होता है कि काफ़ी सारे भाइयों को, मान लो उनको 20,000 मिल गया या 30,000 मिल गया, जिन भी किसानों को इस तरह से मिल गया, दोनों व्यक्तियों को मिल चुका है, अब वो 2-2 हज़ार रुपये करके, तो वो उनको ऐसा नहीं लगा। लेकिन जब वो इकट्ठा, जैसे मान लो इकट्ठा जमा करेंगे, तो उनको काफ़ी समस्या हो सकती है, और जो भी किसान है वो इतना पैसा कहाँ से लाएगा, वो जमा भी नहीं कर सकता है।
तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन सुनाई में ऐसा ही आ रहा है। तो मैं इस खबर को दावे से नहीं कह सकता हूँ, लेकिन सुनने में आ रहा है। आपने शायद सुना हो तो आप हमें इसके बारे में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके यहाँ भी ऐसी कोई सूचना या ऐसी कोई न्यूज सुनवे में आ रही है कि मतलब एक व्यक्ति की जमा करनी होगी और उसके बाद तभी दूसरे व्यक्ति की चालू होगी। तो आप हमें इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे कि ये कंफर्म या इससे कुछ अंदाज़ा लगाया जाए कि हाँ ऐसा हो सकता है कि पहले एक व्यक्ति की जमा करो, उसके बाद में दूसरे व्यक्ति की हम यहाँ से रिलीज करेंगे। तो मेरे सुनाई में आया और आज शायद कुछ व्यक्ति ने कमेंट करके भी इसके बारे में बताया था। तो पहले हम देखते हैं कि कितने भाई इसके बारे में बताते हैं कमेंट करके कि उनके सुनाई में ऐसा आ रहा है या उनके ज़िले में इस तरह से कोई भी न्यूज आ रही है। तो आप इसके बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि मित्रों ऐसा होता है तो काफ़ी किसानों को, जैसे कि उनको पूरी किस्त मिल चुकी है, जैसे दोनों पति पत्नी दोनों को बराबर किस्त मिल चुकी हैं, तो उनको काफ़ी समस्या हो सकती है। क्योंकि एक व्यक्ति की इतने मान लो 20 किस्तें आ गई हैं, तो मान लो 40,000 के समथिंग हो गया है। तो इतने पैसा जमा करने में किसान को काफ़ी समस्या हो सकती है। तो इतना पैसा तो नहीं जमा कर सकते, 2-2 हज़ार करके इंस्टॉलमेंट तो उन्होंने ले ली हैं, लेकिन इतना पैसा तो कोई भी किसान जमा नहीं करना चाहेगा। वो चाहेगा कि मेरे दोनों व्यक्ति किसी की नहीं आनी चाहिए, लेकिन मैं इतना जमा नहीं कर सकता हूँ। तो आप हमें इसके बारे में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके यहाँ ऐसी कोई न्यूज आ रही है या नहीं आ रही है। तो आप हमें इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मित्रों यदि आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो आप हमें एक लाइक कर सकते हैं वीडियो के लिए और हैप्पी कर सकते हैं। यदि आपको ये पसंद आता है तो हमें शेयर भी कर सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मित्रों मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में।